नवाज शरीफ के लिए अल अजीजिया और एवलफील्ड रेफरेंसेस का चैलेंज। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की केसेस में सजा के खिलाफ अपीलें। लीगी कायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, नैब का केस था क्या? वकील ने जवाब दिया, वो तो नैब बताएगी। चीफ जस्टिस ने कहा, हम इस रेफरेंस में पहले भी अपीलें सुन चुके। माजरत के साथ इस रेफरेंस में चार्ज ही दुरुस्त तौर पर फ्रेम नहीं किया गया। अदालत को खुद पता नहीं था कि मरियम नवाज का केस में किरदार ही क्या है। क्या वो मरकजी मुल्जिमा है या इनाते जुर्म का इल्जाम है? वकील अमजद परवेज का 20 अप्रैल 2017 के सुप्रीम कोर्ट के पैनामा फैसले का हवाला। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बता दें TORs कहां हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल पूछा, GIT का मैंडेट क्या था, उन्होंने करना क्या था? समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। अलकादिर प्रॉपर्टी और 19 करोड़ पाउंड की तहकीकात। नैब की चेयरमैन PTI से तफ्तीश की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का रवैया दौरान तफ्तीश इंतहाई मुतकबिराना रहा। कई सवालात के जवाब न दिए। अलकादिर ट्रस्ट से मुतालिक सवालात पर इसे रूहानियत और सूफीज़म का बड़ा मंसूबा करार देते रहे। 19 करोड़ पाउंड से मुतालिक तमाम मलबा शहजाद अकबर और एक साबिक अस्करी ओहदेदार पर डाल दिया। कहा, काबीना ने इस सारे मुआहदे की मंजूरी दी थी, अब सब मुकर गए। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की अडयाला जेल में समाअत। जज मोहम्मद बशीर ने चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जुडिशियल रिमांड दे दिया। रावलपिंडी में शहरियों का चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी का अडयाला जेल के गेट तक पीछा किया। साबिक खातून अव्वल के खिलाफ अवामी जज्बात खुलकर सामने आ गए। अडयाला जेल के बाहर लोगों ने बुशरा बीबी की गाड़ी को घेरे में लेकर शदीद नारेबाजी की। तहरीक इंसाफ का संजीदा हल्का पार्टी चेयरमैन के खिलाफ मुकदमात का जिम्मेदार बुशरा बीबी को गर्दानता है। सियासी तजियाकारों के मुताबिक तोशाखाना केस हो या फरागोगी केस, सबका सिरा बुशरा बीबी तक ही पहुंचता है। खसूसी पैकेज बुलेटिन में शामिल। नवाज शरीफ ने $5 अरब ठुकराकर पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। इसाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, इस वक्त के भारतीय वज़ीर-ए-आज़म खुद चलकर पाकिस्तान आए। बातचीत आगे बढ़ी तो कारगिल का पंगा ले लिया गया। 1998 में पाबंदियां थीं। नवाज शरीफ ने हिम्मत का मुजाहिरा किया। हमारे ज़खायर महदूद हैं। मुस्तहकम करेंसी ही किसी मुल्क में मौशी तरक्की का बाइस बनती है। इसाक डार और मुर्तज़ा सोलंकी की तकरीर के दौरान ऐवान में शोर शराबा। सेनेटर इसाक डार को सेनेट में कायदे-ए-अमान क्यों बनाया? नून लीग की स्मार्ट मूव पीपल्स पार्टी ने मौके पर पकड़ ली। साबिक इत्तेहादी के खिलाफ मुअस्सर लफ्जी एक्शन। जाले रहनुमा नैयर बुखारी ने निगरान हुकूमत को सवालात के घेरे में लिया। पूछा, इसाक डार को ओहदा देने के बाद पीछे रह क्या गया? जब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे तो कायदे-ए-अमान किसी और को बनना चाहिए था। निगरान हुकूमत से लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ अपने नहीं, तमाम सियासी जमातों के लिए मांग रहे हैं। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का लंदन में खुद पर हमले का दावा। ट्वीट में कहा, कल शाम बरतानिया में मेरे घर पर हमला किया गया। शहजाद अकबर ने कहा, हमलावर ने मेरे ऊपर तेजाब फेंका और फरार हो गया। पुलिस और इमरजेंसी सर्विस पर वक्त मौके पर पहुंची क्योंकि पहले से पुलिस थ्रेट से आगाह थी। हमलावर पूरी तरह से कामयाब ना हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा हौसला और अज़्म बरकरार रहेगा। जालिम अपने इरादों में कामयाब ना होंगे और जल्द बेनकाब होंगे। अनवारुल हक काकड़ के लिए निगरान वज़ारत उस्मा की कुर्सी महफूज। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स से मुतालिक स्कीम तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक आम इंतखाबात में 13 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। इंतखाबात में 25 लाख इजाफी बैलेट पेपर्स छापे जाने का प्लान है।
पंजाब की फजाओं में स्मोक का कब्जा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 411 रिकॉर्ड। स्मोक से छुटकारे के लिए मसनूई बारिश बरसाने का प्लान। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की मसनूई बारिश बरसाने के लिए क्लाउड सीडिंग, क्लाउड आयोनाइजेशन के तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग। कहा अगले 6 हफ्तों में दुबई की कंपनी की जानिब से मुंतखब जगहों पर क्लाउड आयोनाइजेशन का तजर्बा किया जाएगा। स्मोक रिडक्शन टावर्स की तनसीब के लिए टीम अगले माह चीन जाएगी। हुकूमत का ये अमल जो है, जो कि बताया जा रहा है कि आप 3 बजे दुकानें खोलें, एक सवाल तो ये पैदा होता है कि 3 बजे के बाद स्मोक खत्म हो जाती है। ये जो सी मोटरसाइकिल वगैरह चल रही हैं, गाड़ियाँ चल रही है, धुआं जो सी दार मोटरसाइकिलें चल रही हैं, इनको बंद करेंगे, स्मोक खत्म होगी। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। स्मोक में कमी के लिए पंजाब के 6 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का खातिर खा फायदा ना हो सका। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में टॉप पर। हुकूमती इकदाम से आलूदगी कम ना हो सकी, शहरों की मुश्किलात बढ़ गईं। कारोबार की बंदिश से मईशत को अरबों रुपए का नुकसान। ताजिर कहते हैं 3 बजे दोपहर को दुकानें खोलने के बाद में सूरज गुरूब हो जाता है, ऐसे में कारोबार क्या करें। आर्मी चीफ से सऊदी रॉयल फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला की मुलाकात। दिफा, सिक्योरिटी, मिलिट्री ट्रेनिंग समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक इलाकाई सिक्योरिटी और मशरक़े वस्ता के जारी तनाज़े पर भी बात की गई। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक और बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। कमांडर सऊदी रॉयल लैंड फोर्सेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों पर अफवाज पाकिस्तान को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मेहमान का शुक्रिया अदा किया। सऊदी रॉयल फोर्सेस कमांडर को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस्लामाबाद के सेक्टर F13 में गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की कसीर तादाद मौजूद होने का इंकशाफ। गैर कानूनी खैमा बस्ती में 100 से जायद बच्चों की भी पैदाइश। CDA की जमीन पर कायम RC खैमा बस्ती ने कई सवालात को जन्म दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की लहर। 100 इंडेक्स में 724 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 59,811 हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 13 पैसे इजाफा। अमरीकी करेंसी की कदर 285 रुपये 50 पैसे हो गई। मुल्क में महंगाई का तूफान, आवाम का जीना मुहाल। अंडे गरीब की पहुंच से बाहर। दूध भी महंगा हो गया। मुर्गी का गोश्त भी गरीब के बस की बात नहीं। सब्जियों और फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। मुख्तलिफ शहरों में चीनी के दाम भी बेलगाम। महसूलात बढ़ाने के लिए पॉलिसीज पर FBR से मुज़ाकरात। IMF का तकनीकी वक्त आज पाकिस्तान पहुंच गया। टैक्स पॉलिसी में तरामीम के लिए इक़दाम किए जाएंगे। रिटेल्स के लिए स्कीम मुतारिफ कराने का बुनियादी ढांचा भी तकनीकी वक्त के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। टैक्स पॉलिसी में की गई तरामीम आइंदा बजट में नाफिजुल अमल होगी। दावे बड़े लेकिन नतीजा 0/0। कराची और रंगी टाउन में 2 करोड़ की डकैती की तहकीकात से कुछ ना निकला। पुलिस लूटी रकम में से 96 लाख रुपए और 30 तोले जेवरात बरामद ना कर सकी। डकैती में मुलव्विस एहलकार, मुखबर और प्राइवेट अफराद भी गिरफ्तार ना हुए। DSP उमैर तारिक बजारी को बचाने के लिए पुलिस पर सियासी दबाव। नैब ने वजीर आजम के मुशीर अहद चीमा को आमदन से जायद असासों के रेफरेंस में क्लीन चिट दे दी। अहद चीमा की बरियत की दरख्वास्त पर रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा। कहा अहद चीमा के खिलाफ आमदन से जायद असासों का नैब रेफरेंस नहीं बनता। अहद चीमा के तमाम असासे उनकी आमदनी से मुताबिकत रखते हैं। फवाद चौधरी को जेल में B क्लास फराहम। फैमिली और वकला से मुलाकात की भी इजाजत। चीफ कमिश्नर ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवा दी।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जेल मैनुअल के मुताबिक तिबी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। फवाद चौधरी को एहलिया से जेल में प्राइवेसी में मुलाकात कराने की इजाजत। पहले इलेक्शन या शादी, बिलावल भुट्टो की शादी के लिए खानदान में मशावरत, खाला और फुप्पो ने मुख्तलिफ प्रपोजल सामने रख दिए। फैमिली जराये के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी के सामने कई रिश्तों के प्रपोजल रखे गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी बिलावल की जल्द शादी के ख्वाह। बिलावल भुट्टो की शादी के फैसले में दोनों बहनों का मरकजी किरदार होगा।